जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले 3 बजे ही मेरे भाई का फोन आता है। फोन उठाते ही मेरा भाई बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ वैष्णो माता जा रहा हूँ, अगर तुझे भी चलना है तो 8 बजे से पहले अमृतसर पहुंच जा। अब जब बात माता जी जाने की हो रही है तो कौन ऐसा है जिसको माता जी जाने का मन नहीं करता। मैंने फटाफट से मम्मी पापा से पूछा और निकल लिया। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जान नीचे मैं तुम्हारे हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलो दूर ये वादियां, घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है चुनने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये है भी ना हो। तो अब मैं अमृतसर पहुंच चुका हूं। आप देख सकते हैं मेरे भाई के साथ हूं, मतलब अमृतसर पहुंच गया हूं। प्लस अब जाके जो हमारी लास्ट बस है, मतलब ये वाली बस हमें ले जाके सीधा कटरा है, यानी वैष्णो माता का जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होता है वहाँ पे ले जाके छोड़ेगी। पहले कहा तो ऐसा ही है, क्या कहा तो ऐसा ही पॉइंट है, ये भी है, कहा तो ऐसा ही है। अभी बस देखते वालों हैं ने, क्या होता है। लेकिन लखनपुर में थोड़ा ना वो बॉर्डर पे टेस्टिंग का प्रोसीजर चल रहा है। कह रहे हैं कि टेस्टिंग वगैरह सब हो जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अगर रिपोर्ट है तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर टेस्ट हो जा रहे हैं। बाकी अब आगे जाने के बाद पता लगा कि वो केवल लखनपुर तक ही लेके जाएंगे या लखनपुर से कोई बस चेंज कराते हैं। किराया तो इन लोगों ने भाई कटरा तक का। कभी डाल डाल कभी बात बात मेरे साथ साथ फिर दर दरिए, कभी सहरा कभी सावन बनू रावण क्यों मर मर के। कभी डाल डाल कभी बात बात, कभी दिन है रात कभी दिन दिन है, क्या सच है क्या माया है दाता, है दाता। गुड मॉर्निंग। हॉर्न हो गया। जब बोलने जा रहे हैं तब बस वाला पे 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 पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं पीछे की जो पहाड़ है, देखने में काफी छोटा लग रहा है लेकिन इतना छोटा है नहीं, है बहुत ही बड़ा वो। आज पूरा दिन इस पहाड़ को हम लोग चढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा दिन आज इसी में लगेगा। ये जो टावर है यहाँ पे हम लोग को जाना है, पूरे नीचे से वो टावर के पास जाना है। वहीं पे भैरव बाबा का मंदिर है, इधर अर्धकुमारी है, माता का भवन इधर कहीं है, क्योंकि इधर से नीचे से वो दिखाई नहीं देता, ऊपर ही दिखाई देता है क्योंकि वो अंदर जाके है। अभी तब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार ही कर रहे हैं, इंतजार ही हो रहा है बस। भाई जहाँ मर्जी इसको देख लो ना, सबके दिल में एक बार, ये क्या मतलब जैसे ही हमने शुरू किया ये प्रमोशन करना शुरू कर उसका दिया। होगा ना, चित्रा गजब एडवर्टाइजमेंट है यार, गजब। लगभग 2 से 3 घंटे वेट करने के बाद मैं और मेरा भाई यहाँ से धीरे धीरे पैदल चलना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे भाई के फ्रेंड लोग को अभी पहुँचने में टाइम था। चलो जी चलो, चलो जी चलो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, भक्तों चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और यात्रा गेट तक हम लोग जितने मंदिर थे उन सब का दर्शन करते करते पैदल ही पहुँच गए। तो अब पंकज के जितने भी फ्रेंड थे सब लोग आ गए। एक बार जोर से बोलते हैं जय माता दी, 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 जय माता दी। अब यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो बाण गंगा था। बाण गंगा जल्दी जल्दी पहुँचना है और ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। तो बस चल दिए हम लोग, और सिर्फ चले ही नहीं, दौड़े भागे भी, और दौड़ते दौड़ते हम लोग एक शॉप पे पहुंच गए। ये तो गोरे भी हैं, लगते भी कश्मीरी हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग किस चीज की शॉपिंग कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नहाने से पहले लोग क्या घर से लाना भूल जाते हैं। ये मैं हूँ, ये सभी लोग मेरे सीनियर्स हैं, और यहाँ पे छोटी मोटी शॉपिंग है।
हाँ यही जरूरी है, पहले ये कर लो बाद में चढ़ाई शुरू करो। तो भैया अब धीरे धीरे पसीना आने शुरू हो गया था और हम लोग पहुंच गए थे बाण गंगा। अब बाण गंगा पहुंचने के बाद हम लोग को पता चला वहाँ पे ज्यादा पानी ही नहीं था। पानी आ रहा है, पहले वो भरा हुआ था पुल टाइप का, वो भी खा लिया है, यहाँ पे भी खा लिया है, लेकिन जहाँ तक अब तक प्लानिंग चल रही है वहाँ पे जो पानी दिख रहा है वहाँ पे नहाएंगे। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे वो हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां। तो जैसे तैसे जितना भी पानी था उसमें हम लोगों ने काम चलाया, लेकिन इससे ज्यादा पानी जब हम पिछली बार आए थे उस टाइम था। उस टाइम कुछ ज्यादा ही मौज मस्ती हुई थी। पानी थोड़ा कम था तो हम लोग ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, लेकिन जितना भी हुआ उतना ही खप खुप पाके अब सभी लोग रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ से फिर सीधा अर्धकुमारी जाने के तैयार। बाण गंगा से निकलने के बाद सबको पता होता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ होता है, अर्धकुमारी। तो बस निकल गए हम सब। और ब्लॉगिंग करने का सबसे नुकसान पता है क्या होता है, हमको लोग छोड़ के आगे निकल जाते हैं तो भागना बहुत पड़ता है। फिर से उड़ चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे मैं तुम्हारे वो हवाले। अब दूर दूर लोग बाग मीलों दूर ये वादियां। घर धुआं धुआं तन हर बदली चली आती है छूने, और कोई बदली कभी कहीं कर दे तन गीला ये है भी ना हो। अब चरण पादुका पहुंचने के बाद हम लोग एक बार फिर से चलना दौड़ना भागना शुरू कर दिए, क्योंकि नहाने के बाद ना पूरा बॉडी फ्रेश हो जाता है। तो हम लोगों ने फिर एक बार स्पीड पकड़ा और जोश में चलना शुरू कर दिया। और जोश जोश में हम लोग 526 स्टेप वाली सीढ़ी पकड़ ली। और अब इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते हमारा बैंड बजना शुरू हो गया। और अब क्या था, रुक रुक के चढ़ना शुरू कर दिए। और अगर हम रुकेंगे तो हमारा दिमाग इतना शांत तो है नहीं कि चुपचाप बैठेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना भाई। हाथ उठा के एक बार और। वैष्णो माता की चढ़ाई में जो सबसे बड़ी सीढ़ियाँ 526 सीढ़ियाँ, वो अब हमने कंप्लीट किया है। और वो कंप्लीट करने के बाद सबकी लगी पड़ी है। चलो जो पहले पहुंचेगा उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं पिलाएगा। और उसके बाद जब एक बार फिर से अर्धकुमारी दिखना शुरू हुआ ना, तो हम लोगों के अंदर का जोश जाग गया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और फाइनली हम लोग थकते हारते लड़ते दौड़ते पहुंच गए अर्धकुमारी। अब हम लोगों ने आधा यात्रा जो है पूरा कर लिया है, अर्धकुमारी पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लाइन लगता है और इसी में फिर अंदर जाके लाइन लगेगा। अंदर इसके गुफा है, वहाँ पे वीडियो बनाना मना है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं। अगर आपको वहाँ का दर्शन करना है तो आइए थोड़ा सा। किसी मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये गिला तो है मैं खफा नहीं। शहर एक से गांव एक से लोग एक से नाम एक वो फिर से उड़ चला मैं। अब अर्धकुमारी में दर्शन के लिए थोड़ा टाइम था, तो हम लोग सोचे पहले भवन चलेंगे, भवन से वापस आते टाइम अर्धकुमारी का दर्शन करेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग अर्धकुमारी से माता के भवन की चढ़ाई शुरू करते, इतनी कस के भूख लगी थी कि हम लोगों ने सोचा पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या करना है।
अर्ध कुमारी से हम लोग थोड़ा जल्दी में निकल गए, क्योंकि पंकज जी के जो फ्रेंड थे वो जो बैटरी वाली होती है, क्या बोलते हैं, मोटर कार बोलते हैं, यहाँ से मतलब जो कार्स भी चलती हैं अर्ध कुमारी के पीछे से आप कार से भी भवन तक जा सकते हैं। पंकज जी के फ्रेंड लोग उससे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पंकज जी बोला कि हम लोग भी उसी से चलते हैं, तो मैं बोला नहीं पैदल चलते हैं। और बाहर आया तो फिर कह रहा कि नहीं चल देखते हैं, अगर मिल गया तो उसी से चलेंगे, लेकिन मिला ही नहीं। तो भाई हम लोग पैदल चल तो दिए थे, और सही बताऊं तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं था, लेकिन पंकज भैया का बस होना शुरू हो गया था। मैं भी बोल रहा था वहां पे जाकर रुकना है, पीछे मुड़ के देखा गया भी है, अब जाके आया। लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने फिर से बच्चों को पकड़ना शुरू कर दिया। बाबू ओ जय माता दी। और भाई थोड़ा से आगे आने पे हमें जो पहली बार बच्चा मिला था वो फिर दिखा, और हम लोग को देखते ही इतना जोर से भागा ना, मानो भूत देख लिया। जय माता दी। हम लोग चेक पोस्ट पे अपना चेकिंग करा रहे थे, तो बैग यहाँ पे चेक कर रहे थे, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे गुटखा वगैरह रखे हुए थे। मैं बोला लोग यहाँ पे भी गुटखा लेके आते हैं, कह रहे क्या करे भाई, कहीं नहीं छोड़ते, कुछ भी करा लो इनको, मतलब इतना नहीं पता कि यहाँ पे गुटखा अलाउड नहीं है, मतलब सभी जगह खा के थूक। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ लोग आए और बोले हमें भी अपने ब्लॉग में ले लो। सही बताऊं तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। जय माता दी, 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 जय माता दी। हम लोगों ने 1 बजे चढ़ाई जो है शुरू की थी, और अभी 2:30 बज रहे हैं, और 2:30 बजे पीछे माता का दरबार दिखने लगा है। फ़ोन पे अभी कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे माता का दरबार दिखने लगा है। 1.5 घंटे में हम लोग इतना नज़दीक पहुंच गए हैं जहां से दरबार दिखना शुरू हो जाए, मतलब जहां से पहली बार दरबार दिखता है नए वाले रास्ते से। क्या बात है, जब आप जा रहे हो रास्ते में आपको कुछ ऐसा लिखा मिल जाए तो हो, जो तसल्ली आपको मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते भाई साहब। तो अब फाइनली हम लोग भवन के पास पहुंच गए हैं। अब यहाँ से दर्शन करना है, दर्शन करके भैरव बाबा के पास जाना है। उसके पहले एक लॉकर ढूंढ रहे हैं, लॉकर में सारा जितना सामान है सब वो सामान रखना है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे दर्शन के लिए। भीड़ काफी कम था, इसलिए हम लोग को माता जी का दर्शन काफी आसानी से हुआ। माता जी का दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए, लॉकर से सारा सामान लिए, और उसके बाद भैरव बाबा की तरफ चल दिए। लोग हिम्मत जुटा के माता जी तक तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से भैरव बाबा जाने में ना रोने लगते हैं। लेकिन अब जब से ये रोपवे शुरू हुआ है, तब से माता जी से भैरव बाबा तक की जाने की चढ़ाई बिल्कुल आसान हो गई है। सिर्फ 100 रुपए रोपवे का टिकट है, रोपवे में बैठिए और 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आप भैरव बाबा पहुंच जाते हैं। अब हम लोग रोपवे के अंदर हैं, कुछ टाइम बाद बस रोपवे स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखते हैं। मेरा तो दिल ऐसे धक धक हो रहा है। बस ये हम लोग खुद ड्रोन बन गए, ड्रोन की लोडिंग मस्त दिल धक धक हो रहा है। 100-200 ज़्यादा ले लो, लेकिन लैंड करा दो भैया, बस लैंड करा दो। और ये हम लोग रोप से बाहर आ गए। तो कैसा था एक्सपीरियंस? ओह माय गॉड, अमेजिंग। कई बार तो साला ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल धक धक हो रहा था। 100-200 ज्यादा ले लो, लेकिन लैंड करा दो। 4 बजे तक हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर चुके थे। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक हम लोग आराम किए। उतरते उतरते हमें रात हो गया, और रात में जो ऊपर से कटरा दिख रहा था ना, क्या बताऊं, जितनी बार देखोगे उतनी बार देखने का मन करेगा। मतलब जितने टाइम देख लो उतना कम है। उसके बाद हम लोग 9 बजे तक नीचे उतर गए। नीचे उतर के हमने थोड़ा मसाज कराया। 30 रुपए में 15 मिनट तक मसाज कराया, मजा आ गया।
वैष्णो माता से लुधियाना आए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी नींद आई जा रही है। मतलब थकावट पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी जितना भी है ठीक है। और हम लोगों ने अर्धकुमारी का दर्शन नहीं किया था, क्योंकि जब हम लोग वापस आए तो उस टाइम आरती का समय था, 3-4 घंटे लगने वाले थे मतलब आरती खत्म होने में। तो हम लोगों ने अर्धकुमारी का दर्शन नहीं किया, इसीलिए हम लोग नीचे आ गए और उसी रात हमने बस पकड़ा और सुबह में अमृतसर पहुंच गए। मतलब सुबह में हम लोग वैष्णो माता पहुंचे और रात में हम लोग चढ़ाई चढ़े भी, उतरे भी, वापस भी आ गए। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पर लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए और सभी के साथ शेयर करना अनिवार्य है। इसे फैमिली भी देख सकती है, तो मतलब सबके साथ शेयर जरूर करना। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बोला भी नहीं जा रहा। ऊंचे पर्वत पे रात